हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ओवरऑल इस हफ्ते में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आप क्या चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, कौन से लेसन्स को आप अट्रैक्ट करोगे, कौन सी वार्निंग्स मिलेंगी आपको या कोई वार्निंग होगी आपके लिए तो ब्लेसिंग्स कौन सी मिलेंगी आपको, क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ओवरऑल इस हफ्ते की एनर्जी है और इस हफ्ते की रीडिंग हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी चक्रा की एनर्जी देखेंगे कि कहाँ पर है। ओके, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हर हर महादेव। और रीडिंग को करते हैं हम शुरू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। बैलेंस, परफेक्शन, एम्पैस, अबंडेंस। इंस्टिंक्ट, परसिवरेंस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, मिरेकल, डिसिपिएटिंग, फेथ एंड सेल्फ वर्थ। ब्यूटिफुल। क्या एनर्जी निकल के आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चक्रा की एनर्जी बता दूं तो 1 2 3 एंड 4 सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। काफ़ी अच्छा ये चक्र आपका हील हुआ है। बाकी ये चक्रा में अगर मैं बताऊं तो इस हफ्ते काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर सेक्रल की एनर्जी है और यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, रूट चक्रा की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए क्राउन चक्रा की भी एनर्जी है, बट यहाँ पर ज़्यादा मुझे सोलर प्लेक्सस पे काम होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लाइफ के अंदर इस वक्त में अबंडेंस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं उसमें से 70 to 80% लोग जो हैं उनका ज़्यादातर फोकस इस वक्त करियर पे है या अबंडेंस पे है, या किसी भी लिहाज से वो पैसा कमाना चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, उनका फोकस सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर है। ओके, दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो है गाइस, आप लोगों को सेल्फ वर्थ मिल रही है। आपने अगर यहाँ पर इस दुनिया के अंदर वर्थ की मांग की थी परमात्मा से कि मुझे वर्थ चाहिए, तो परमात्मा ने वो आपकी विश जो है वो सुन ली है और यहाँ पर आपकी जो विश है वो यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। आपके आने वाले समय में आपकी इच्छा पूर्ति का वरदान जैसे आपको मिल रहा है। जो भी परमात्मा से आपने फेथ बनाकर मांगा हुआ है, जो भी विश्वास आपने उनके ऊपर बनाया है, उससे आपकी लाइफ के अंदर वर्थ आ रही है, ठीक है। आपको जिंदगी के अंदर जो चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं वो आपके वर्थ के अनुसार होने वाली हैं। कहते हैं ना कि हम जो डिजर्व करते हैं हमें परमात्मा वो दे। हमें वो नहीं चाहिए जो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्थ की एनर्जी, जिन्होंने भी करियर में मांगा था कि वो करियर में कुछ करना चाहते हैं या इस दुनिया के अंदर कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ इस हफ्ते में होगी। इसके अलावा ना यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रिगर आता है तो जैसे एंजल्स आपको अपनी प्रेजेंस शो कराएंगे और आपको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि दृढ़ता के साथ खड़े रहो, परेशान मत हो, आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो आपकी बैलेंस बनाने में मदद करेंगे। भले ही कोई कितना भी आपको देखकर मुंह बनाए,
आपको देखकर वो कितना भी नेगेटिव बोले, आपको कितना भी इरिटेट करने की कोशिश करे, आपको लाइफ में कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आपको बैलेंस नहीं खोना है। यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आप दूसरों की एक्शंस से अफेक्ट नहीं होंगे, आप दूसरों के एक्शंस से अपने आप को तकलीफ़ में नहीं लेकर जाएंगे, आप उनके एक्शंस से अपने आप को तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देंगे। ये आपका एक तरीके से कहें तो टेस्ट होता है। तो ये चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए किसी ने कुछ बोला एंड आपको थोड़ा-सा बुरा लग गया, तो यहाँ पर एंजल्स जो है वो अपनी प्रेज़ेंस शो कराएँगे और आपको वापस से पॉज़िटिव बना देंगे, वापस से आपको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है और आप पूरी कोशिश करें कि आप लोगों से ज़्यादा अफ़ेक्ट ना हो। अफ़ेक्ट आप कब होते हो? जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। एक्सपेक्टेशंस को ही कम कर दो आप, तो आपको उनकी बातों का ज़्यादा असर ही नहीं होगा। दूसरा, यूनिवर्स की नज़रों में आप पूरी तरीके से परफेक्ट बन चुके हैं। इस हफ्ते में यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ अवार्ड या रिवॉर्ड ज़रूर देने वाला है, क्योंकि उस लड़की के दोनों हाथों में जो फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि आप अपनी परफेक्शन के साथ चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, यानी कि आपने अपनी वर्थ को चूज़ किया, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा तपाया, आप अपने आप को परफेक्शन तक लेकर गए। अब आप डिज़र्व करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अथाह खुशियाँ प्राप्त करें, बहुत खुश रहें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अच्छा खासा जॉय आपको मिले, अच्छी खासी खुशियाँ आप प्राप्त करें। इस हफ्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश आप नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपने अपनी खुशियों को क्रिएट किया है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है, एम्पास कार्ड है, यूनिवर्स की मर्ज़ी से कोई आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है। उसका भी यूनिवर्स को लेकर आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है कि आपने जो कुछ भी दिया बहुत बढ़िया, और जो कुछ भी आप देने जा रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी इंसान को प्लान कर रहे हैं। तो वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है, तो आपको उसको भी ग्रैटिट्यूड के साथ यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको उस चीज़ के लिए भी ना ग्रैटिट्यूड देना है, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है अबंडेंस एंड मिरेकल। आपकी लाइफ के अंदर जो मिरेकल हो रहा है वो आपके करियर में हो रहा है, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो मनी, पैसा, ठीक है? लग्ज़री, ये सारी चीज़ें। इंस्टिंक्ट दिखाता है कि आपको ना जितना आप अकेले हो, जितना आइसोलेशन में यूनिवर्स ने आपको रखा हुआ है, आप अकेले तो हो लेकिन आपकी यही सारी चीज़ें आपकी चेतना को लगातार बढ़ाती जा रही हैं। आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। अब तो आप बहुत तेज़ी से अपने इंट्यूशन सुनना सीख गए हो। आप फट से सुन लेते हो कि आखिर आपकी आत्मा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो किस तरफ आपको मोड़ना चाहती है, किस तरफ वो आपको इशारा दे रही है। ठीक ठीक है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डिसिपेटिंग कार्ड दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में भी अकेले अकेले रहेंगे, लेकिन खुश रहेंगे काफ़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले उदास हैं, ठीक है? आप खुश हैं। ट्रिकरी कार्ड दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए भी हार्ट चक्र में कोई इश्यू बचा हुआ है, ठीक है? तो इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि हार्ट चक्र की वो इश्यू ट्रिगर हो जाए। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक चीज़ जो अभी भी समझ में नहीं आई है, या जो लेसन को आप नहीं लर्न कर पाए, वो है कि अपना एडवांटेज नहीं लेने देना है। किसी भी लिहाज से अगर कोई आपका एडवांटेज लेने का प्रयास करता है तो बिल्कुल नहीं। जैसे ये जो कार्ड है ना, ये बताने का प्रयास करता है, ये ड्रैगन है, ठीक है? ये ड्रैगन ही जैसा लगता है, ठीक है? और ये स्क्विरल जैसी लगती है मुझे, ठीक है ना? वही है, ओके? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इसने ना बास्केट में अपने लिए फ्रूट्स को जमा किया हुआ है, सारे फ्रूट्स इसके जमा किए हुए हैं, ये इसकी मेहनत का फल है, ठीक है? लेकिन ये ड्रैगन आया आलसी कहीं का, इसने क्या किया कि इसने सोचा कि कौन फ्रूट्स को इकट्ठा करे, इसने इसके बास्केट में से एक फ्रूट को यहाँ पर चुरा लिया है, ठीक है? और उसका एक फ्रूट इसने ले लिया है। ये चीज़ दिखाती है कि लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। एडवांटेज लेने मतलब खुद नहीं करेंगे काम। वैसे काम क्या है कि आप जाओ, आप खुद अपने फ्रूट्स को इकट्ठा करो, अपनी बास्केट को भरो और अपने घर जाओ। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि कौन ये इतना सारा काम करे, इसका ले लेता हूँ, ठीक है? ये होते हैं शॉर्टकट लगाने वाले लोग, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप साधना के मार्ग में हैं, पहली चीज़ आप बहुत इनर वर्क करते हैं, बहुत इनर वर्क करते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने का पूरा प्रयास करते हो, तो पहली बात तो आप अपनी ऊर्जा को ऐसे ही किसी इंसान पर नहीं लगाएँगे। ख़ास तौर से एक ऐसे इंसान पे जो बहुत ही ज़्यादा आलसी है। ठीक है? जैसे कोई भी इंसान आपकी तरफ आता है, मदद के लिए आता है, तो उसको हमेशा ऐसा रास्ता बताएँ कि आप खुद भी मेहनत करें। आप उसको ये नहीं कि नहीं तुम्हारे हिस्से की मेहनत मैं कर दूँगा या मैं कर दूँगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अगर आपके पास आता है तो आप उसे हीलिंग सजेस्ट करें। आप उसको बोलें कि ये हीलिंग करनी है आपको और इस हीलिंग को आप करें, और ये हीलिंग आप जब करेंगे तो आपकी लाइफ़ के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? उस जगह पे आप ये नहीं कहो कि मैं तुम्हारी हीलिंग करके दूँगा या दूँगी, ठीक है? मैं तुम्हारी हीलिंग कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को कर दूँगा। ऐसे केस में क्या होता है ना कि जैसे आप उनके लिए कर रहे हो तो आप डेफ़िनिटली अपनी ऊर्जा वेस्ट करोगे, है ना? तो या तो आप वहाँ पर उस जगह पे कोई एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो,
ठीक है ना, कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आपने बदले में उससे कुछ लिया हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन आपने कहा नहीं मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा या कर आपने अपनी पूरी ऊर्जा उसके ऊपर लगा दी। अब आपको तो वो ऊर्जा इकट्ठा करने में फिर से बैठना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो आपने क्या किया, उस इंसान को फिर से कोडिपेंडेंट बना दिया, ठीक है ना, कोडिपेंडेंट बना दिया। तो इसको कहते हैं कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी का अर्थ होता है जहां पर आप किसी इंसान के लिए काम कर रहे हो उसे आलसी बनाकर, जबकि आपको क्या करना है, आप उसको ही ये चीज बोल सकते हो कि आप अपना काम खुद करें, ठीक है। या फिर अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो वहां पर आप एनर्जी एक्सचेंज रखें, या फिर आप उससे कुछ ना कुछ लें, जो चीज उसने अपनी मेहनत से अर्जित की हो, ठीक है, जो चीज उसने अपनी मेहनत से कमाई हो उस चीज से आप एक्सचेंज कर लें, ठीक है, अपनी एनर्जी को। तो ये होता है। लेकिन आलसी नहीं बनाना है, किसी को भी कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ऊर्जा दूसरों पर लगा लगा के उसको दूसरे को अपनी ऊर्जा खिलाते हैं और फिर कहते हैं कि उसने मेरा बहुत फायदा उठाया। ये लेसन अगर आप नहीं लर्न करोगे स्पिरिचुअलिटी में कि आप अपनी ऊर्जा को किसी को एवं ही नहीं दोगे, दूसरा आप किसी को कोडिपेंडेंट क्यों बनाते हो, ठीक है, आपको मदद करनी है तो आप उसको बताओ कि करना क्या है। लेकिन ये नहीं कि आप उस पर अपनी ऊर्जा लगाते हो या अपना सब कुछ आप उसको दे देते हो और फिर आप कहते हो कि उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। तो आपको ये लेसन लर्न करना पड़ेगा कि आपको अपना फ़ायदा किसी और को उठाने देना नहीं है, ठीक है। ये आपका मैसेज यहाँ पर लेसन निकल के आता है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, कि आप अपनी ऊर्जा को या फिर आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको आपको सुरक्षित रखना आना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसे लोग आए इस ड्रैगन जैसे और आपकी चीज़ों को उठाएं और आपसे लेते बने और चलते बने, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको लगेगा आपने मदद किया है, आपने सामने वाले को कोडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है। चाहे ये आपके रिलेशनशिप में भी अब अगर अप्लाई होता है तो उसमें भी अप्लाई करें कि आपका पार्टनर अगर आपकी एनर्जीज को लेता है या फिर आपसे कोई भी चीज़ लेता है, आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेता है, आपसे मेंटल हेल्प लेता है, इमोशनल हेल्प लेता है, कोई भी हेल्प अगर आपसे ले रहा है तो आप हेल्प करें, ठीक है, उसको हेल्प करें, उसको खुद बताएं कि आपको करना क्या है। लेकिन अगर वो आपकी ऊर्जा खींचता है और फिर अपनी लाइफ में एंजॉय करता है 4 दिन ब्लॉक करके आपको, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। फिर यहाँ पर आप अपना एडवांटेज किसी भी व्यक्ति को लेने नहीं देंगे। इस हफ्ते का लेसन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानेंगे जो धक्का खाएंगे। मेरा तो सीधा कहना है कि अगर आप नहीं सुधरते हो तो फिर आप धक्के खाते हो, ठीक है। यूनिवर्स फिर आपको धक्के खिलवाता है उसी इंसान से। ओके, देखते हैं इस हफ्ते में और क्या है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होना है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। प्रोटेक्शन गार्जियन, let go of the need to be right, spring, broken arrow, snake, shed old skin, white witch। देखिए यहाँ पर ना इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके लाइफ में आपको किन चीज़ों पर टेस्ट करने वाला है। जो मुझे महादेव जी की गाइडेंस आ रही है वो ऐसी है कि आप में से यूनिवर्स ये देखने वाला है कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में पीस को क्रिएट कर सकते हैं। पीस क्रिएट करने का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था परसिवियरेंस कार्ड पे कि लोग ऐसा हो सकता है कि आपको देखकर कुछ बोलें या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, तो उसकी बात का जो असर है वो आपके ऊपर कितना रहता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, या फिर 10 मिनट, 15 मिनट, या फिर 1 मिनट, आधा सेकंड, कितना आप उसकी बात से अफेक्ट हो रहे हैं, कितना आपको अपनी लाइफ के अंदर पीस को क्रिएट करना आया है। ये इस हफ्ते में यूनिवर्स आपका चेक करने वाले हैं कि कितना आप अपनी लाइफ के अंदर पीस को क्रिएट कर सकते हैं। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। इसका अर्थ ये है कि जो भी सही नहीं है, आपको मालूम है कि सही नहीं है, फिर भी आप उन चीज़ों में अपना दिमाग कितना खराब कर सकते हैं, ठीक है। ये देखना है यूनिवर्स को। या फिर आप पीस को क्रिएट कर सकते हैं। आप कर क्या रहे हैं, आप दिमाग खराब करेंगे या आप पीस को क्रिएट करेंगे, क्योंकि पीस से रिलेटेड यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर इस हफ्ते चीज़ें होंगी। आपको देखा जाएगा कि आप अपना मेंटल पीस बरकरार करने में कितने सक्षम हैं, ठीक है। या फिर ज़रा किसी ने कुछ कहा और आपके पीस का
मतलब पूरे कहते हैं ना कि पीस की आपकी पूरी की पूरा पीस आपका चला गया। तो यहाँ पर वो आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रोटेक्शन गार्जियन की एनर्जी है। यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। एंजल्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो भी आपका जो भी आपने अपने ऊपर मास्क लगाए हुए हैं, यूनिवर्स उतारेगा। और भी अगर कोई मास्क बचा हुआ है, ठीक है, जो आपने अपने ऊपर पहन रखा है, अपना रियल वर्जन से आप दूर रहते हैं, तो वो मास्क यूनिवर्स उतारने के यहाँ पर पूरे मूड में है। सी योर सीड्स ग्रो। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो बीज आपने कई जन्मों पहले या फिर कहें इसी जन्म में कभी सालों पहले लगाया था, उसका फल मिलते हुए आपको दिखाई देगा। यानी कोई आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा इस हफ्ते में जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरे अच्छे कर्म का फल आया है मेरे पास, या मैंने ये कर्म पहले किया था, उसका रिजल्ट मुझे आज मिला है। स्नेक की एनर्जी शेड ओल्ड स्किन। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी जो पुरानी स्किन है, ये भी मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आपके अंदर अभी भी पुराना पड़ा हुआ है जिसे आप नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी और मास्क आपने पहन रखा है, कोई भी आपने और अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो उसे भी मास्क को हटा देंगे यूनिवर्स। वाइट विच बी द लाइट। यहाँ पर वाइट विच की एनर्जी, ये कार्ड बात कर रहा है कि इस हफ्ते में आप लाइट बन के निकल के आएंगे और खुद से और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। इस हफ्ते में आपको ना अपने अपने पीस को मेंटेन करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से भरना है। आप लाइट बनोगे और दुनिया आपको लाइट की तरह देखने वाली है। और भी अगर कोई मास्क लगे हुए हैं तो वो आपके ऊपर से यूनिवर्स के द्वारा हटा दिए जाएंगे। ये निकल के आ रहे हैं। देखते हैं टैरो क्या बताते हैं आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, टावर एंड स्ट्रेंथ। वाओ। आप उस एनर्जी से निकलने वाले हो जिस एनर्जी में यूनिवर्स ने बहुत लंबे टाइम से आपको अटका के रखा था। किस चीज़ में कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस एनर्जी से आप निकलोगे। यहाँ पर जस्टिस सर्व होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर एक जस्टिस सर्व हो रही है जहाँ पर आपकी सारी खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाला है। आपकी अता खुशियाँ आपको मिलने वाली, अता चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि ये कार्ड बात करता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक पावर में आप रहेंगे और एक पावरफुल एनर्जी में आप रहेंगे और पावरफुल लाइफ आप लीड करने वाले हैं आने वाले समय, बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह। ठीक है। स्टक एनर्जी से आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते में बाहर आएंगे और उनकी लाइफ के अंदर कोई तो आ रहा है, कोई तो इस हफ्ते उनकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है जिससे उनका यूनियन होना है, जिससे उनकी मैरिज होनी है। ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत ये रीडिंग निकल के आती। इस हफ्ते में कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे ये और हम देख लेते हैं। कौन है जो आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा इस हफ्ते में। ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है मदर मैरी की। ठीक है। यहाँ पर मदर मैरी की एनर्जी, लव एंड अगेन यहाँ पीस की एनर्जी है। इस हफ्ते में यही देखा जाएगा कि आप सेल्फ लव कितना करते हैं और आप पीस को कितना क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स पीस पे टेस्ट करने वाला है। लेट गो ऑफ द नीड टू, यहाँ भी आ गया, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगेन यहाँ पर आपके लिए मैसेज आएगा, कितना भी कले कलेश हो आप पीस को चूज करें। देखते हैं कि आप कैसे पीस बनाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हम तो पीस बना लेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हम पीस क्रिएट कर लेंगे, हमारे पे बहुत पता है। ठीक है। हम ये चीज़ निकल के आ रही है। ओके। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।